सबसे पहले मैं ये बता दूं कि मैं एक कवि के रूप में आपके सामने उपस्थित नहीं हूं, न मैं कहीं उपस्थित रहता हूं। का कहूँ कुछ कहा न जाए, लेकिन बिना कहे मुझसे रहा न जाए। और हमारे बनारस में कहावत है कि जिसने की शर्म उसके टूटे करम, और जिसने की बेहयाई उसने खाई दूध मलाई। तो बेहयाई का मतलब एक पॉजिटिव वे में मेरा तात्पर्य है। देखिए, सबसे पहले ये कलम की धुन को मैं हैप्पी बर्थडे बोलना चाहूँगा कि कहीं न कहीं अंग्रेजी का प्रभाव है, अंग्रेजी पढ़ाता हूँ तो मैं अपने अंदाज में बोलूँगा हैप्पी बर्थडे। तो कलम की धुन ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है, प्लस खुशी की भी बात है। क्योंकि ये एक ऐसी संस्था है, एक ऐसा मंच है, एक ऐसा हावड़ा ब्रिज से भी ज़्यादा मजबूत एक ब्रिज है कि जो हमें जोड़ने का काम करता है। उदाहरण आप है, हम हैं नहीं, आज संडे है, भारतीय लोग संडे का स्पेशली जो शिक्षा जगत से जुड़े हुए आदमी है या वैसे भी आदमी है, संडे का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार करते हैं। ठीक वैसे जैसे दूल्हा घोड़ी पर बैठने का इंतजार करता है, बेसब्री वही रहती है। अपने अपने अंदाज से आदमी समझ सकता है। खैर, तो सबसे पहले मैं इनको इसलिए बधाई देना चाहूँगा कि इन्होंने ऐसी संस्था को शुरू किया। देखिए, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा उसको बात छोड़ दीजिए, क्योंकि कहावत है कि गिरते हैं सरसवारी मैदान जंग में, वो शख्स क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो भाई जब शुरू किया है तो चलिए, जो होगा अच्छे होगा, कोई बात नहीं है। श्री राम का नाम लेकर जो होगा अच्छे से होगा। बात यह है कि जैसे कि आप जानते हैं कि हम एक समाज के एक अभिन्न अंग हैं और एक महत्वपूर्ण अंग है। अगर आप वहाँ बैठे हैं, अगर आपकी कृपा से मैं यहाँ खड़ा हूँ, और फिर वही शिकायत जो पहली बार मेरी थी कि ज़रूरत से ज़्यादा मुझे इज्जत जो है मत दिया कीजिए, क्योंकि मुझे हजम नहीं होती, मेरा हाजमा गड़बड़ है। मुझे वहाँ बैठना बहुत अच्छा लगता है। यहाँ बैठने में थोड़ा सा सिकुड़ा सा आदमी थोड़ा सा अपनी भावनाओं को समेटे हुए दबा सा क्यों रहे भैया? अरे ये अपना कार्यक्रम है, अपनी सभा है, तो थोड़ा सा खुल के रहा जाए। तो अगली बार मैं खुद से जो है वहाँ बैठूंगा। वहाँ का एक अलग अंदाज होता है, क्योंकि मेरा ये शुरू से मानना है कि जो दर्शक भी होते हैं या जो श्रोता भी होते हैं वो हमारे किसी भी कवि से कम होते ही नहीं है। तो इस बात को थोड़ा सा हम ज़्यादा महत्व देते हैं। आतंक और देश में जो माहौल है उसके कारण जो है चारों तरफ जो है भय जो है व्याप्त है। कोरोना फेल है भाई साहब। कोरोना को तो अब हम लोग कोरोना का रोना जो है अब हम लोग छोड़ चुके हैं। अपने अपने चेहरों को देख लीजिए। उदाहरण मैं ज़्यादा उदाहरण नहीं दूंगा, अब देख लीजिए अपने तो रोना छूट गया है। अब रोना यूक्रेन का है, रसिया का है, चाइना का है, हमारे देश का है। खैर, हमारे देश की चिंता अब हम लोगों को उतना चिंता नहीं करना है, मजबूत हाथों में है और अच्छे से पंगा लेने के लिए हमेशा तैयार रहता है। लेकिन आप लोग महात्मा गांधी के स्वामी विवेकानंद के पद चिन्हों पे चलने वाले लोग हैं, प्रेमी आदमी है, ज्ञानी आदमी है, ठीक है। तो थोड़ा सा हम लोग वार युद्ध कम करना चाहते हैं, लेकिन एक भारतीय के रूप में दो लाइनें मैं पहले ही बोल चुका हूँ। मैं कवि बिल्कुल भी नहीं, मैं गद्य प्रेमी हूँ। यात्रा वृत्तांत या कहानी वगैरह उपन्यास मुझे बड़ा मजा आता है लिखने में भी। जो भी मैं यहाँ बोलूँगा वो कविताएं किसी न किसी मेरे रिश्तेदार की होंगी। कॉपीराइट मेरा ही है, कोई क्लेम नहीं करता है, इतना मैं विश्वास दिलाता हूँ। वो कॉपीराइट मेरा ही है। एक भारतीय के रूप में मैं अपने दुश्मन मित्रों से कहना चाहूँगा, ध्यान दीजिएगा, दुश्मन मित्रों से विशेष ध्यान दीजिएगा इस पर, कि जो इज्जत दी है तुम्हें उसे दिल से मत भुलाओ, और ये प्यारा हिंदुस्तान हमारा है, इसे कभी पाकिस्तान मत बनाओ। कारण ये है कि अपने लहू से सींचा है इस देश को शहीदों ने, अपने लहू से सींचा है इस देश को शहीदों ने। तुम नफरत के बीच होकर हमें आपस में न लड़ाओ। ये प्यारा हिंदुस्तान हमारा है, इसे पाकिस्तान न मत बनाओ। खैर, मोबाइल इसलिए निकालना पड़ा
कि इसमें एक कविता है जो मुझे याद नहीं है, क्योंकि मेरी नहीं है तो याद नहीं है, सिंपल सी बात है। छुपाऊंगा नहीं, ये मेरी वाइफ ने लिखा है, वो भी प्राइमरी टीचर है कॉर्पोरेशन में, कि बचपन के वो दिन, कोरोना में जिस आदमी के अंदर कोई भी टैलेंट नहीं था, अचानक बहुत टैलेंट जग गया है। कुकिंग का, सफाई का, लिखने का, धोने का, सोने का, गाने का, टीवी देखने का, पूरा मत रहेगा सभी लोग, क्योंकि अपना मंच है तो खुल के बोलने की मुझे आजादी तो है, इतना मेरा अधिकार तो है। तो बचपन के वो दिन बीत गए, वो दिन जो बचपन के थे, बीत गए वो दिन जो बचपन के थे। कोई गिला नहीं, न कोई शिकवा, न कोई गिला न कोई शिकवा, बस मौज ही मौज। भाई साहब, हम लोग तो स्कूल बंद करके कबड्डी और ये जो है कुश्ती उश्ती, क्रिकेट तो उतना प्रेमी नहीं, कबड्डी वगैरह कुश्ती का बहुत खेलने चले जाते थे। उस समय पढ़ाई क्या है महत्व नहीं समझ में आता था जितना आज समझ में आता है, और ये पछतावा होता है कि काश उस समय समझ में आ गया होता है। खैर, जब जागो तभी सवेरा, whenever you start that is beginning, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो बस मौज ही मौज, न खाने की सुध न पढ़ने की याद, न खाने की सुध न पढ़ने की याद, बस सारा दिन थमा चौकड़ी, गांव के इधर गांव के उधर, गांव के खेत में कुछ काम नहीं है, बिजी विदाउट बिजनेस, कुछ काम नहीं है। लेकिन घर वाले बुलाने लगे, बहुत बिजी है। भगवान जाने कौन सा बिजनेस है भैया, वो जमाना एक अलग था, बचपना है। आज तो सब कुछ है, सब कुछ है, मतलब आगे झोपड़ी में रहे, नमक रोटी मिलता रहे प्रेम से, तो वही स्वर्ग है। सिंपल सी बात है, संतोषम परम सुख। आज तो सब कुछ है, हंसी खुशी, दुख दर्द, ये जीवन का हिस्सा है। हंसी खुशी जीवन का एक हिस्सा नहीं है, जीवन का हिस्सा दुख दर्द भी है। जीवन में केवल हंसी खुशी रहे तो फिर वो जीवन का ना जाओ, तो स्वर्गीय जीवन हो जाएगा भैया। दुख का होना थोड़ा सा जरूरी होता है। इसलिए जरूरी होता है कि समोसे के साथ अगर तीखी चटनी मिल जाए तो भाई साहब उसका स्वाद क्या होगा समझ जाइए। 2 टोर हरा मर्चा आपको खिला दे और 2 रसगुल्ला खिला दे, उस समय आपकी भावना, आपका स्वाद 10 गुना हो जाएगा। और अभी बैठे हैं 2 रसगुल्ला खिला दे, कोई स्वाद नहीं आएगा। क्यों? उसमें घा जो दिमाग में है, स्वाद पर भावनाओं की बात है। आप लोग बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, व्याख्या नहीं करूंगा। चलिए, आज तो सब कुछ है, हंसी खुशी, दुख दर्द, पर वो बचपन के दौर नहीं है। आज तो सब कुछ है, हंसी खुशी, दुख दर्द, पर वो बचपन के दौर नहीं है जिसे फिर से जिया जाए, जिसे फिर से जिया जाए इस भाग दौड़ की जिंदगी में। इस भाग दौड़ की जिंदगी में कहीं अपनों को भूल न जाए। इसीलिए मैं कहता हूं, इस भाग दौड़ वाली जिंदगी में कहीं अपनों को भूल न जाए। इसीलिए ऐसी संस्थाओं का होना उतना ही जरूरी है जितना कि सब्जी में आलू और दाल में नमक का होना है, हल्दी का होना, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि ये हमें फेविकोल से भी ज्यादा इसमें जुड़ा होता है। अंतिम पंक्ति है, चलो आज फिर वो बचपन के इस भाग दौड़ की जिंदगी में कहीं अपनों को भूल न जाए। चलो आज फिर वो बचपन के दिन जिया जाए। चलो आज एक बार फिर वो बचपन के दिन जिया जाए। ये कविता तो और एक आदमी सुनाने के लिए मैं लाया था, लेकिन मौका मिलता रहेगा मुझे, ऐसा विश्वास है, इसलिए मैं समय की बर्बादी नहीं करूँगा। और जाते जाते मैं फिर से कहूँगा कि हम लोग कहीं न कहीं बड़े सौभाग्यशाली हैं। कारण ये है कि देखिए भाई साहब, बैंक से लोन लीजिए और पैसा अगर न दीजिए तो आपका नाम, हमारा नाम डिफाल्टर में आ जाएगा। उसी प्रकार से समाज से हमने बहुत कुछ लिया है, अगर समाज को नहीं देंगे तो आपका नाम किस लिस्ट में आएगा समझ लीजिए। बोलने की जरूरत नहीं है। जय श्री राम।